अब पूरी होगी वो। यहाँ शुरू शुरू में परेशानी होगी। कहाँ छुपा रखा है उसे? बताओ मुझे, कहाँ है वो? मुझे खामोखा परेशान न करो। परेशान न करो। बताओ, बताओ। ये कहां से आ गई? आओ मेरे साथ। अंदर आओ। इस ड्रेस को पहन लो। ब्रेड और जैम वहां पर रखा है। रो क्यों रही है? दीदी, मैं सब जानती हूं मैं। एक छोटे से गांव की बाला जो अपने गांव से शहर कभी नहीं गई, कोई भड़वा प्रलोभन देकर उसे शहर की ओर ले आया। भूखे भेड़ियों के बलात्कार से अपने आप को बचाने की वास्ते तुम यहाँ दौड़ी चली आई। राधा, सच कहा ना मैंने? सोच रही हो कैसे जाना? अनुभव से सीखा है सब कुछ। मुझ पे बीती है सब। तुम जाके नहा लो। गुड नाइट। लड़की को तेरे हवाले किया था, उसे बंबई तक ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना। वो निकल भागी तो उसकी सजा तुम भुगतो। मेरे पैसे वापस करो। ये कैसे हो सकता है? अरे तू भी तो जोड़ीदार है। मुझे उल्लू मत बना। तू उसे अभी लेके आ। अगर नहीं ला सकता तो मुझे मेरा हिस्सा कुल 20,000 इसी वक्त निकाल के दे। क्या? अरे तुम विष्णु की साथी हो। विष्णु जो कहेगा वही हमें करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो विष्णु को या ब्रह्मा को बुलाओ। विष्णु! विष्णु! विष्णु!
अगर करना है तो अभी करेंगे हम, बाद में पछता के फायदा क्या। ऐसा नहीं है विष्णु, रास्ते का कांटा बन गई ये औरत। भला पुलिस ऑफिसर हो सकती है, शक है इसमें? तुम जैसे 3 नौजवानों को पिस्तौल दिखाकर भयभीत करने वाली औरत कोई भी क्यों ना हो, हमसे मिलेगी जरूर। सन 1985 में भोपाल बैंक से लिए हुए 2 लाख रुपए वापस न मिलने से ब्रिगेडियर केटी बुलू और बुलू वालों का बंगला नीलामी पर है। नीलामी की बोली लगाने वाले ये जान लें कि बैंक का कर्जा सूद समेत 6 लाख है। आप लोगों से विनती है उससे ऊपर की बोली लगाएं। 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए है एक बार, 7 लाख रुपए एक बार, 7 लाख रुपए एक बार, 7 लाख रुपए 2 बार, 7 लाख रुपए 2 बार, 7 लाख रुपए 15 लाख रुपए। पंद्रह लाख रुपए एक बार, 15 लाख रुपए एक बार, 15 लाख रुपए 2 बार, 15 लाख रुपए 2 बार। सुनिए, नीलामी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ मैं। क्या समझाना चाहते हैं? नीलामी इंद्रचंद्र को मिलनी चाहिए, इंद्रचंद्र मुल्तानी को। इंद्रचंद्र मुल्तानी को जानती हैं आप? नीलामी छोड़ने के लिए 1 लाख लेंगे या 2 लाख? मैं देती हूँ तुम्हें 5 लाख, नीलामी से रोकने के लिए नहीं, यहाँ से दफा होने के लिए। 15 लाख रुपए 2 बार। 15 लाख 3 बार। योर गुड नेम मैडम? अपर्णा, 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 अपर्णा। अपर्णा शक्ल से कैसी लगती है? सुंदरी लगती होगी, सिनेमा की अप्सरा लगती होगी वो। बेंज गाड़ी चलाती हुई वहां आई होगी। वो 15 लाख की बोली लाते वहाँ आई। अगर तू 20 लाख बोलता तो मलेरिया हो जाता। मैं अरे भगलिए, क्यों रे, किस लिए खाते हो हराम का ठोस ठोस कर 4 बार? उसकी मां, उसे काट के फेंक नहीं सके तुम? मुल्तानी इंद्रचंद के रहते हुए कौन है रोकने वाला? दूर हो मेरी आंखों से, बहन के दल्ले। अरे रुक जा, इधर आओ। हमने कहा भाग जा तो डरी हुई बिल्ली बन जाते हो तुम। रुक जा वहीं। बोल बोल, कहाँ है? कहाँ कहाँ है? कहाँ है वो? मंगलवार गांव में गया लारी ड्राइवर लौटाया कि नहीं? आया जी। फौरन 3-4 दोस्त पकड़ के शराब और कबाब का बंदोबस्त करो। उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि पक्का काम करें, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दें। उसको मालूम हो इंद्रचंद नामी कोई मिट्टी का माधव नहीं। मेरी बात समझ गए हो? हाँ जी। तो दफा हो जाओ। डैडी की बेटी यूं क्यों मुंह लटकाए हो? थोड़ा सा वक्त मिले तो नहा लो, माँ ने कहा है। तो चलो। हाँ, अपनी माँ से कहो कि बाथरूम में तेल और शैम्पू वगैरह रख दे। आज तो मैल धो धो कर उतारेंगे और सोएंगे आराम से। जाओ।
गुड मॉर्निंग मैडम। वेलकम मिस्टर जयराम। ओह, मुझे जानती हो? असत्यवान और रिश्वतखोरों का मास्टर पुलिस कमिश्नर सत्यनाथ का बेटा सीआई जयराम। अपने बाप से 2 कदम आगे। माइंड योर वर्ड। आज तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं। आज सुबह मैं कोई इंक्वायरी वगैरह करने तुम्हारे यहाँ नहीं आया हूँ कंप्लेंट पर एक्शन लेने के लिए। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? आदर्शवादी होके बिना वजह तुम क्यों बबूला हो रहे हो? तर्कशास्त्र और साहित्य पर बहस फिर करेंगे। अभी ड्यूटी करनी है वो करने दो। कंप्लेंट लिखवा दो। नीलामी से खरीदे हुए इस बंगले में 2 स्त्रियां बेसहारा रहती हैं जानकर अंधेरा होते ही 3 मुस्टंडे अंदर घुस आए तो उन्हें क्या नाम दोगे तुम? मामूली चोर कहोगे या कोई फनफनाते हुए परायों के भेजे हुए गुंडे कहोगे? उसका तो मैं फैसला करूंगा। इस वक्त वो कहाँ है? ये मैं अभी नहीं बताऊंगी मिस्टर जयराम। थोड़ा रुक जाइए, असलियत आपके सामने आ जाएगी। मुरारी, इन मुजरिमों का वकील भी इनको छुड़ाना आए तो मत छोड़ना। यस सर। तुमको अंदर किसने भेजा जानना चाहता हूँ। तेरा डैडी हूँ। रात ब्रिगेडियर के बंगले से जिन लोगों को अरेस्ट किया वो लॉकअप में है ना? हाँ जरूर है। अच्छा, उनको छोड़ दो इसी वक्त। डैडी ये क्या बोल रहे हो? दे आर क्रिमिनल। रात अकेली औरतों के घर। मुझे कानून मत सिखाओ। डैडी के नाते नहीं, पुलिस कमिश्नर के हैसियत से कह रहा हूँ। ये ऑर्डर है मेरा। यस सर। अरे ओ मुरारी, सर। उनको रिहा कर दो। यस सर। हेलो। तो उनको छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। आपको क्या चाहिए? दी गई कंप्लेंट मुझको वापस करो। कुछ फायदा नहीं है उसका। और इतना जरूर बताइए, उन्हें छुड़ाने वाले तुम्हारे पिता थे या पुलिस कमिश्नर? डैडी पुलिस कमिश्नर हो या बेटा सब इंस्पेक्टर, पर पहनी हुई यूनिफॉर्म के लक्ष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खामोश। फर्क पड़ता है। लक्ष्य कुछ भी हो, यूनिफॉर्म उसे बदल देता है। इसे गौर से देखो, ये वर्दी मुझे यूं ही नहीं मिली। जिसके वास्ते मंत्री जी के पांव पर नाक रगड़नी पड़ी थी। रिश्वत मैंने ली होगी कभी, गुंडागर्दी भी की होगी मैंने, जैसा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आज मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, आईजी होना ही लक्ष्य है मेरा। तेरे शरीर को सजाने वाली यूनिफॉर्म तुझे भाग्य अनुसार मिली है। ये यूनिफॉर्म इंद्रचंद्र की वजह से मिली है। अब डैडी को मैं कुछ खुल के बताता हूँ। आज जो भी कहा वो मैंने किया, पर आज के बाद नहीं करूंगा। अपराधी कहा है आपको, उसने फिर ये सुनने को तैयार नहीं। ये सुनते हुए मेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई होगी ये मैं ही जानता हूँ। लो आ गया। अरे तेरे भाई को क्या हो गया है बिटिया? क्या हाल है कमिश्नर? हाँ, अब तू भीतर जाकर इंद्रचंद्र के वास्ते लवंग मिली हुई चाय तो लेकर आओ, जरा स्ट्रांग बनाना। रात जो किया वो करने से पहले जरा मुझको कहला तो देते। अब वो भूकंप बन गया है। जब उस बेचारे ने बंगले को नीलामी में खरीदा तो रात उसको तंग करने की जरूरत क्या थी? बंगले तो बहुत है ना तुम्हारे पास। देखो कमिश्नर, बंगले तो बहुत होंगे और हैं भी, पर पूना का इंद्रचंद एक ही है। बस औरत है, उसे परी या देवी मत समझो। क्या समझे? वो तो है। अब हार तो होगी ही तुम्हारी इंद्रचंद्र जी। अरे भोंदू, उछलने दो उसे, फुदकने दो, फंसने दो उसे अपने जाल में, उसे फुदकने दो। What do you want? वो तो आप जानती हैं। इसको आप रिहा करो, फिर मैं इसको ले जाऊंगा यहाँ से। अगर रिहा नहीं किया तो? वो मेरा फर्ज है। जो शुरू किया उसे पूरा करना जरूरी है। यही तो स्टाइल है लाइफ का। स्टाइल बदलो तुम। बदलता हूँ, पर उसके लिए जरूरत है 20,000 की। 20,000 में से 10,000 हमारे होंगे। बाकी के 10,000 काम पूरा ना हो तो हमें वापस करना पड़ेगा मैडम। 30,000 बहुत है? लाखों की वैल्यू ऐसी बंगले में रहने वाले नहीं जानते। जीवन की जरूरतें पूरी पैसे से होती हैं। भाग्य से मिला तो बचा के रखो, नहीं तो दौलत पर लगा के उड़ जाएगी मैडम। फिर तुम्हें मुफ्त में मिला 10-20,000 देखने में करोड़ों लगेगा। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? हर रोज नहीं, किसी के लिए भी?
जिनको जानता हूं निकाह से। किस किस को जानते हो? मैं नहीं बता सकता। अरे जनता मेरे पीछे पड़ गई, हाथ छोड़ दे। अरे भागो, अरे क्या मेरे पीछे आ रहे हो? अरे भगवान, हे भगवान बचाओ। अरे अरे चल मेरे बाप, अरे हम ही आ गए। अरे पुलिस जनता को रोको, रुको भाई, रुको। अरे जनता को रोको। नमस्ते साहब। नमस्ते। चप्पल नीचे रखो। चप्पल नीचे। क्या प्रॉब्लम है? कौन है वो लोग? वो लोग नहीं, सिर्फ बेवकूफ हैं। मैं स्कड हूँ सर। स्कड? क्या चीज है वो? चीज नहीं साहब, पत्रिका है। मैं इसका प्रिंटर कम पब्लिशर कम एडिटर कम रिपोर्टर, स्कड गुरुबाल हूँ। ओहो, तो तुम ही हो वो कारीगर। काम क्या हो बताओ? इस देश में प्रेस स्वतंत्रता की वैल्यू नहीं। स्कड पेपर आज सच्चाई और असली खबरों को निडर होकर छापने वाला हमारे जैसा देश अभिमानी सेवक कोई देश में जगह नहीं मिलती। आवाज को कम करो। सॉरी सर, देश की बात करते हुए जोश में आकर होश खो बैठा था। अजी वो सब गीदड़छी इंद्र के कुत्ते हैं, सब गुंडे हैं उसके, उनको रोको। कट फोड़ने वाला इंद्र पागल हो गया। इंद्र पागल है। पत्रिका में कुछ ऐसे ही छाप दिया सर, और सुबह होते ही सारे शहर में मुझको ऐसे दौड़ा रहे हैं कि कोई जगह बाकी नहीं बची। साहब मेरी रक्षा कीजिए, आप उनको वापस भेजिए। अरे ओ जरा स्कर्ट को छोड़ो, तुम फिर बिना किसी को बताए फौरन जरा रहस्य में जासूसी करो और फिर मुझे राज की बात बताओ। अच्छी बात है सर। हाँ, मुझको आज कुछ डिटेल्स चाहिए फौरन। शहर की जवान बालिकाओं के भेद, महिलाओं के भेद, जान पहचान लोगों के बारे में इस स्कर्ट गुरुबाल को वाकफियत है। बताओगे? हाँ। ब्रिगेडियर बंगले को खरीदने वाली अपर्णा नाम की स्त्री, उस औरत को जानते हो तुम? अजी उसकी तो हर बात जानता हूँ मैं, और उसे भी। अगर ऐसा है तो फिर उसका हर भेद कैसे भी लेकर आओ। ओके सर। न लाए तो स्कर्ट फट जाएगा। ओके सर। पेपर के अंदर क्या है? पेपर के अंदर गर्मा गर्म न्यूज है। पेपर के अंदर यहाँ कोई भी नहीं है क्या? क्यों अंधे हो भाई? मैं तुमको अंधा दिखता हूँ? फिर तुम यहाँ घुस के प्रेस के मालिक को देखते हुए भी क्यों आवाज दी? अजी मैंने वो तो यूं ही कह दिया था। यूं ही कहने के लिए असम्बली नहीं है। क्या चाहते हो? मैं बड़ी दूर से आया हूँ जी। दूर से आए हो तो और चलो मिनटों में पहुँच जाओगे। यहाँ क्यों आए हो? वो जो स्टेट पेपर है ना, हमारा ही है ना? हमारा नहीं, मेरा है। लगता है मुझको हैरान करने आया है। इस कट का मालिक मैं हूँ, दिल खोल के बोलता हूँ। इस तरह उछल के डराते क्यों? डराता नहीं हूँ मैं, आपको काट के खा जाऊंगा। अरे सुबह सुबह मेरे यहाँ बेकार आदमी की तरह घुसाए हो, जरा शर्म तो करो। बेकार की बातें मत करो, बेकार लोग तो बेकार बेकारी दूर करते हैं। तुम तो अकलमंद हो, क्यों आए हो बताओ? वो जो अपर्णा मैडम है ना, उनके बारे में मैं कुछ डिटेल जानना चाहता हूँ। सीआईडी है क्या? अगर है भी तो आते कुछ बताया क्यों नहीं भाई? अजी मुझको मौका ही नहीं दिया। कम ऑन। कुछ दिन पहले इस औरत अपर्णा के बारे में न्यूज वगैरह छपी थी, कुछ और डिटेल्स चाहिए मुझे। करोड़पति अपर्णा को जानते नहीं हो? बम्बई के गुंडों से मिलकर बहुत बड़ा व्यापार है उसका। ओहो। खून बहाना, कत्ल करना उसको मामूली बात है। पैसों के बाद से कुछ भी करेगी भाई। वो चाहे तो तुम्हारा भी खात्मा करेगी। मैं कुछ और नहीं जाना चाहता, मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो? मेरी बात तो खत्म नहीं हुई। 2 महीने पहले बम्बई के धीरावी में, धारावी, ठीक है धारावी में कुछ रोजवे गुंडों के राजा उस करीम लाला को गोली से उड़ाने वाले अपर्णा अब जापान के जोगीवर छज्जू स्वामी की पुछवाई आज गठबंधन है बोलते हैं। भाग गया? ये कोई सीआईडी जैसा तो नहीं लगता? अगर सीआईडी रहता तो अपर्णा ने भेजा तो? अरे ओ भगवान! कितना हुआ? 400। ये लीजिए। हाँ।
आपने जो सोचा वो मैंने सोचा भी नहीं। यूं एक दिन ऐसे गंदे काम करूंगा, मगर आज करने पड़ रहे हैं। हालात ही ऐसे हैं। जुर्म से भागने वाला तो आज खूनी हो गया। मैं माँ बाप का पहला बेटा। बहन की शादी के लिए जो गहने उन्होंने बनवाए मजबूरन बेचकर खुद बाप ने गल्फ जाने के लिए मुझे रुपए दिए। विषा तो विष बन गई, विष पूरी ना हुई। एजेंट की तलाश करने यहां आ गया मैं, लेकिन गायब था वो। और अब उसी विषा को मैं तलाश करने शहर में बरसों से घूम रहा हूं। भूख की ज्वाला, बदले की आग। अपने परिवार के लिए मुझको जीविता पैदा तो करनी ही थी, इसीलिए पॉकेट मार हो गया। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझको अपना लिया। जब विष्णु, हरि और मैं साथी हुए तो ग्रुप बना, तो बल बढ़ा। आराम शराब के धंधे थे, फिर बेंगलोर से सोना भरना, फिर कभी कभी और फिर लड़की बॉम्बे ले जाकर सौदाबाजी। जीविका कुटुंब पोषण के वास्ते कॉन्ट्रैक्ट कर रुपया वसूलते। हालांकि किसी को भी बर्बाद करने का सोचा नहीं, सोचेंगे भी नहीं। माँ बहन सबके कुटुंब में है। ये जो कर रहे हैं गलत लगता है हमें, पर किया तो करना होगा। ओके, आज तुम्हारे लिए 2 मार्ग खुलते हैं। एक तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, वो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अच्छा बुरा देख लेंगे, साथ मिलके गुनाह करेंगे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। वो अब तो सोच कर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं। उन चारों में अटूट दोस्ती है। चारों को एक ही परिवार का समझो। उनमें से किसी एक ने भी तुम पर हाथ उठाया या वाहियात सुलूक? क्यों गुरुपाल, बम जैसी न्यूज प्रिंट कियो? क्या कहा? तेरे मुंह से सब जाहिर हो रहा है। आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो? स्मगलर क्वीन गैंगस्टर अपर्णा। इससे पहले सीआईडी, अब ये न्यूज। मुझे बुलाकर खत्म कर देने का इरादा था अपर्णा का। अरे आँख क्यों बांध रखी है गुरुपाल? आँख में खराबी नहीं, वो तो नाक में है। अस्पताल गया, वहाँ कंपाउंडर पिया हुआ था, उसने आँख बांध दी। मैंने मना किया तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। कल रात ही ये गड़बड़ हुई। गड़बड़ हुई कैसे? वो पोल देखा तुमने? कौन सा? वो वाला उधर। अच्छा, देखो वो मुझे नहीं दिखता। ऑटो कहिए। ब्रिगेडियर के बंगले तक पहुंचा दो। अच्छा आओ बैठो। उससे पहले बोलो कितने रुपए लोगे भाई? 20 रुपए। जरा तुम नीचे उतरो, पीछे जाके बैठो जी। 5 रुपए लो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। सर आँख तो बंद है, ऑटो कैसे चलाएंगे? अरे तेरी 2 आंखों से पावरफुल है ये ओनली आंख। चल बैठो। नहीं, मैं नहीं आता। ऑटो ड्राइवर के बारे में छाप दूंगा मैं अरे कौन सर, हूँ जानते हो? अच्छा नहीं होगा, प्रिंटर कम पब्लिशर कम अरे रिपोर्टर। सुनो, सर सुनिए तो। सुनिए। चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। अरे मेरी बात तो सुनिए। सवारी ड्राइवर बन के ड्राइवर को पैसे देना पहली बार देख रहा है तू। ये 5 रुपए पकड़। मैडम ने कुत्तों को कहाँ छुपा रखा है पता नहीं। कॉलिंग बेल कहाँ है? तेरी भगवती, मेरा जीवन तुम्हारे भरोसे है। ये स्कट की न्यूज। बैठे, दीदी को बुलाती हूँ। गुंडों की रानी बुलाते ही आ गया। वो कैसी लगती होगी? गुंडों जैसी ही लगती होगी। नमस्ते। आपने बुलाया और अंधे की तरह जाल में फंस गया। यहाँ तो मौत मेरे सामने और मैं उसके सामने। मैडम, मेरी पत्रिका में न्यूज पढ़ी हूँ। धारावी के करीम लाला के पास खुद जाते हुए
झिशिम झिशिम गोली फायर करने वाली वो अपर्णा है ना? लेकिन एक न्यूज को छापना तो तुम भूल गए हो। उस प्रेस को जला चुकी हो, फ्रॉड एडिटर समेत। अरे माँ, इसके बाद ऐसी बुरी न्यूज? आप इस तरह की कोई न्यूज कभी प्रिंट नहीं करेंगे। मेरी कहानी न्यूज बनेगी, जरूर बनेगी, और वो समय पे होगा। ये खुद मैं लिख के दूंगी। ऐसी कहानियां दुनिया को जाननी होंगी। मेरी कहानी अब तो आखिरी सांसें ले रही है। कच्ची पक्की अफवाहों को लिखने वाले हैं ना आप? रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाता हूँ मैं। ये लो, लाखों अपनी जेब में भरो और लिखना शुरू करो। आज से शुरू हो जाओ, मेरे वास्ते। बहुत बड़ी खतरनाक है विष्णु। हमारे बारे में जाने के वास्ते क्या काम याद है? विश्वास नहीं आता। इसको अखबार ऑफिस में भेजते हो मुझको लगा था कोई प्रॉब्लम होगी। पागल, पागल तो तुम लोग हो। जोखिम उठाकर दुनिया को मोल लेने वाली औरत है वो। यही आखिरी मौका है। इतने ऊंचे खानदान का वारिस अब क्या उखाड़ रहा है? लड़कियों को बॉम्बे भिजवाना, थोड़ी बहुत शराब तमिलनाडु बॉर्डर पार पहुंचाना, इतना ही तो कर रहे हो? कैसे कैसे लोग हैं। अरे तुम वही करो तो माल पक्का, लेकिन जो मिलेगा चिल्लर नहीं, लाखों। समझे जो मैं कह रहा हूं? कितने लाख भी दे पर औरत का भरोसा ना करना। मुझको भरोसा है। मैं तो उसके ग्रुप में जाने का फैसला कर चुका हूं। तुम क्या कहते हो? तुम चाहते हो तो महीना 2 कर लो और देख लो सैनू। बॉम्बे में वो बड़ी पहुंच वाली है, समझे? अगर 1-2 लाख भी मिले तो अपनी बहन का ब्याह किसी अच्छी जगह पक्का कर दूंगा। तब तो अकेला छोड़ के जा रहे हो। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ, बस तुम जाओ। इतने साल हम एक होकर रहे, अब मुझे छोड़कर जा रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे भोंदू, तू भी पागल है। तो फैसला कर चुके हैं, है ना? मेरे साथ जुड़ने का कोई बेकार मतलब तो नहीं? और चाहो तो जरा सोच लो, फिर मत कहना। इसकी वजह, जो कदम एक बार उठ गया वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो या परेशानियां भी। पीछे कोई नहीं हटने वाला, यहाँ कोई समझौता नहीं। ये मेरा कानून है।
ब्यौरा मिल गया तुझको। नहीं, मुझसे दूसरा काम था। लेकिन मेरे हाथों आया। कुटुंब उसका बॉम्बे में, उम्र उसकी पूरे 35, शादी अभी तक नहीं की। कैसी? अरे इंद्रचंद्र, क्या आप तक उसको भूले नहीं? हाँ सत्यनाथ, वो तो बुजुर्गों से चला आ रहा। मेरे दादा परदादा जी भी किसी बात को भूलते नहीं थे। गरम तवे पर भी विष दे दो तो कुछ भूलेंगे नहीं। क्या उससे मिले हो? उसको? क्यों? बंगला उसने रजिस्टर किया, डिटेल्स उन्हीं कागजात में है। फिर सदगुरुपाल की रिपोर्ट भी तो है। इस तरह अपना वक्त जाया ना करो। अरे उसके पीछे तुम क्यों लगे हो? जीत कर तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ दो उसे। और कहो उस लोट का क्या हुआ? हाँ, 2 करोड़ रुपए का माल है। पुराना गंजा और आशीष मत समझो, भाव तो नया लगाना पड़ेगा, पर रास्ता हम पुराना अपनाएंगे, वही जो तुमने सुझाया। हाँ, वही बताने यहाँ आया हूँ। आज तुम वो राह भूल जाओ। कर्नाटक से चोरी छुपी लाई जाने वाली स्प्रिट पकड़ने के लिए हमने 24 घंटे वहाँ स्पेशल स्क्वाड तैनात कर दिए हैं। इस वास्ते ये लोग तुम प्रजावरण के रास्ते से भेजो, बाकी का जोखिम मेरा। मेरे डूब गए 2 करोड़ रुपए। कौन देगा तेरी माँ का यार? कमिश्नर, उसकी सुन के तो रूट बनना था हमने। कौन है? जी कोई भी हूँ मैं, इंद्रचंद्र मुझे पहचानने वाला नहीं। वो करोड़ों के दुख में फंसा है। कौन है री? तुमको पूरा परिचय देने में वक्त लगेगा। अभी बस इतना जान लो, मेरा नाम है अपर्णा। ओहो, तेरी हिम्मत मुझसे बैर लेने की? जलील, इतनी अकड़ न दिखा। मुफ्तखोरी और हराम के 2.5 करोड़ चले गए तुम्हारे, इस बात का गर्व है मुझे। आज तुम हारे हो, उसका भी मुझको थोड़ा सा गर्व है, समझे क्या? मतलब तेरा किया हुआ है, ये खुद सोच ले। आज जो हाथ से गया है, ब्याज के साथ ब्याज जोड़ के लूंगा, वसूल करके रहूंगा। ब्याज पर ब्याज जोड़ के ही पैसे दूंगी मैं।
पर ले न सकोगे इंद्रचंद्र। तुम्हारे हाथों में मन में भूचाल मचेगा। तुम कम अक्ल के बेवकूफ हो। बरसों के बाद युद्ध कुमारी अपर्णा अवतरित होगी सोचा था ना तुमने? जो लोग छुई अपर्णा को पागल कहते थे, वो ही तुम जैसे मौत के फरिश्ते से लोहा लेगी। अपना विश्व रूप में दिखाऊंगी तुमको, और वो समय आ गया। हिम्मत है तो आ जाओ, अपने कमिश्नर को भी ले आओ। मालिनी लक्ष्मण, मालिनी लक्ष्मण, मालिनी लक्ष्मण। मान भी गया जिसका बच्चा भी गया, उसी दुख को उठाए जी रही मालिनी लक्ष्मण। दुर्मृत्यु का दोष मिटाने, भटकती आत्मा का क्रोध और आवेश की शांति के लिए सारे तंत्र मंत्र बेकार हो गए, है ना? आपको मारने के लिए मालिनी लक्ष्मण का पुनर्जन्म हुआ है। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा लक्ष्मण। जरा धीरे, सुन सकता हूँ मैं। सॉरी, जोश में इस बात को भूल गई थी। सर, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है स्वप्न में तुम्हारी देखी हुई वैक्सीन अब असली रूप ले चुकी है। मुझे मालूम था सर, ये संभव होगा। ये कोई मामूली बात नहीं मालिनी, इतिहास मानो इसे। ये खोज अब इंडिया भर में नहीं, सारी दुनिया में मशहूर होगी। तुम एक रिकॉर्ड बनाओगे। ये लक्ष्मण को बुला के बताओ। अभी नहीं, आप भी नहीं कहना। थीसिस और फॉर्मूले को भी खत्म करना है। इसमें 3 हफ्तों से ऊपर लग जाएंगे। ठीक कहती हो तुम। अपनी मर्जी से विवाह भी कर चुकी हो तुम। तुम्हें और लक्ष्मण को घर से बाहर निकालने वाले सास ससुर से जरूर मिलना है। ईश्वर ने चाहा तो वे खुद ही यहाँ आ जाएंगे। गुरु बन के नहीं, पिता के नाते मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। आपका और लक्ष्मण का सहारा चाहिए। यही मैं सबसे कहता था। ये मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। नाशोइकोफोबिया। इस लैब को साउंड प्रूफ बनवाने के लिए प्रिंसिपल से कब से कह रहा हूं, सुनते ही नहीं। अब ये काम खुद मुझे अपने अकाउंट में करना पड़ेगा। जाओ और ड्यूटी शुरू करो। मैं तो डर गई थी। मेरे प्रोफेसर साहब, एक्सपेरिमेंट्स आप कर रही हैं, लेकिन मेरा इम्तिहान क्यों? सॉरी लक्ष्मण, बस थोड़ी देर। थोड़ी देर तुम कब से बोल रही हो? एक्सपेरिमेंट्स कब तक चलेंगे? लक्ष्मण प्लीज, ये जरूरी काम है। मुझसे बढ़कर नहीं। मुझे कल बॉम्बे पहुंचना है, फिर 15 दिन के बाद ही लौटूंगा। वहाँ अकेला रहूंगा। इस वास्ते तुमको जरूरी काम के लिए साथ रखना चाहता हूँ। लक्ष्मण, तुम कब लौटोगे? 23rd को, मैक्सिमम 24th को। क्यों? यूं ही। तुमको एक सरप्राइज दूंगी मैं। क्या है वो? अभी अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे होगी? बात की बातें बाद में। अब क्या देने वाली हो बताओ। एक जरूरी बात है। वो भी सरप्राइज होगी। सरप्राइज। बताओ। तुमको प्रमोशन मिलने वाली है। प्रमोशन? कौन बोला तुमसे? मैं बोली। क्यों मुझको सता रही हो अब? डैडी बनने की प्रमोशन। सच माने नहीं? पहले ही मुझे बताया नहीं? कैसे बताती तुमको? ये
ये तुम्हारा टूर प्रोग्राम जो बीच अब में आ कोई गया। टूर वूर नहीं, मैं बॉम्बे का ट्रिप कैंसिल करता हूँ। तुम भी अपना एक्सपेरिमेंट रोको। ओहो, छोड़ो भी, मेरा सारा काम तुम रोक दोगे, यही सोचकर तुम्हें नहीं बताया। ए, सुनो, तुम थोड़े दिनों में माँ बनने वाली हो, मैं डैडी बनने वाला हूँ। मजाक मत समझो उसे। ओहो, तो दुनिया भर में मम्मी डैडी बनने वाले हम पहले लोग हैं क्या? वो सब छोड़ो, हमारा मुन्ना। उसके पैदा होने के बाद हम दोनों के डैडी मम्मी वापस लौट आएंगे, है ना? और हमें माफ कर देंगे। उसकी चिंता ना करो, और तुम अपने को भी यूं परेशान ना करो। फिर प्रोफेसर हूँ, डॉक्टरेट पाया है, जीवन बोझ हो गया है। मैं तो मांगा हुआ जीवन जी रहा हूँ। बाकी मूर्ति की रह गई है प्रसिद्धि, अब वो भी खत्म हो जाएगी। गुरु वहीं का वहीं और उससे बढ़ गया शिष्य। दिस इज द काइंड ऑफ फेम एंड मनी आई हैव बीन लुकिंग फॉर। सर, ये अंग्रेजी जबान थीसिस वगैरह की बात अपनी खोपड़ी में नहीं घुसने वाली। शिव शिव 7वीं क्लास को ही पास करने में मैं जो तंग हुआ मैं ही जानता हूँ। खुल के मुझको बताइए, क्या है ये इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन है। वैक्सीन है, वैक्सीन। वो क्या है जी? इंदर जी, छोटे बच्चों को 6 महीने में जो सुई चुभोई जाती है, ये भी वैसी ही वैक्सीन है। मेरी बताई वैक्सीन की सुई लेने वाले पर ब्राउन शुगर, रोमिलर और मटकम दूसरी 6 पिनक वाली दवाओं का मनुष्य के शरीर पर हरगिज कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं, और मौत को मुंह लगाने वाले विमुक्ति पाएंगे ही, और हम जैसे लोग मौत के मुंह में होंगे। समझ गए? मतलब हमारा धंधा बंद कर देगी ये वैक्सीन? हाँ, मगर इस वैक्सीन में मिलावट होने पर कुछ और बन जाएगा। नशा होगा और पागल हो जाएंगे लोग। अजी सर, इससे तो कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, काम छोटा सा है। आज तुम डील कर रहे हो हशीश में, मैं अब तुमको उससे ज्यादा पूरी दुनिया में दिल को लुभाने वाले एक ड्रग को कुछ दिनों में ही बना दूंगा। बोलो, मंजूर है? आप मुझसे पूछ रहे हो? जो कुछ कर रहा है कीजिए सर। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। तुमसे जान पहचान नहीं है। मैं इंद्रचंद्र, पूना का इंद्रचंद्र हूँ। ये नाम तो कहीं सुना होगा? नहीं? नहीं। लोग मुझे नाम से नहीं जानते। मेरे पिताजी बहुत बड़े चक्कूबाज थे। 2 भाइयों का खून बहाकर वो इस गांव में बस गए, और यहाँ बड़े रौडी बने। वो लाखों रुपए कमाए उन्होंने। गुंडागर्दी में उनका बड़ा नाम था, और बुजुर्गों ने जो शुरू किया वो उनका वारिस होने के नाते मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप क्यों आए हैं? मैं जो तुम्हें कहता हूँ समझ लो। आज तुम्हें थोड़ा गुस्सा भले आए, मगर बता के रहूंगा, फिर फैसला करेंगे हम लोग आपस में। सुना है कोई दवा की खोज कर रही हो तुम? किसने आपसे कहा? अरे छोड़ो, उससे तुमको क्या। शिव प्रसाद की फैक्ट्री से तुम सामान खरीदती हो दवा का, तुम खोजबीन कर रही हो। मैं भी तो वही धंधा कर रहा हूँ। तो क्या? अच्छा, तुमने जो भी दवा खोज निकाली है, मैं उसे होलसेल के जरिए दुनिया में भिजवाऊंगा। तुम आज उस दवा का फार्मूला मुझको दे दो, ताकि धीरे धीरे सामान को गोडाउन में स्टॉक कर लूंगा, और फिर आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। जानता था ये सब सुनने के बाद किसी को भी जोश उभरेगा, लेकिन फिर भी आज तुम सोच विचार लो। फिर फार्मूला मुझको देना तुम। फॉर्मूला? अपने प्रोफेसर को भी वो मैंने नहीं दिखाया, फिर तुमको। जरा सोच लो। आप यहाँ से जाते हैं या फिर पुलिस को बुलाऊं? ओह, पुलिस को क्यों बुलाती हो? मैं चला जाता हूँ, तब तो मुझे फार्मूला नहीं मिलेगा ना। मुझे छोड़ दो। सच्चाई जाने बिना आप क्यों जुल्म करते हैं इस बेचारी पर? बाहर में छोड़कर तुम लोग रिसर्च और खोज को। देखो, ये पैकेट लैबोरेटरी से मिले हैं, ये इसके रूम से मिले हैं। तुम लोग मौत के सौदागर हो, तुम्हें पीएचडी कहते हैं यहाँ। शर्म करो प्रोफेसर, जो ऐसी लड़कियों को तुम मेडिसिन पढ़ाते हो। जल्दी जल्दी।
जानती लक्ष्मण, मैं कुछ नहीं जानती लक्ष्मण। मालिनी, शांत हो जाओ, जरा मेरी बात सुनो तुम। यहाँ से मुझको ले चलो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझको तुम यहाँ छोड़ के मत जाना। मालिनी, मैं मालिनी मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं आऊंगा, मैं आके तुम्हें छुड़ाऊंगा, डरना नहीं मालिनी। मैं हाईकोर्ट के जज हेगड़े से जरा मिलने गया था। मुझको जो बोला सुन लो। केस से उसे बचाना हो तो एक ही वे है। मालिनी ने जो रिसर्च की है उसकी डिटेल्स उसे चाहिए। वो मिलने के बाद आप खुद जाओ और देख लो, सारा रूम फटे कागजों से भरा हुआ है। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं है उनमें। मालिनी कुछ रोज पहले मुझको बोली थी कि उसको एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है, उस फॉर्मूला की डिटेल्स चाहिए। वो मालिनी ने मुझे दिखाई नहीं। ठीक है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहीं दबे होंगे, लेकिन तुम्हें अब तो उन्हीं पेपर्स का सहारा मिलेगा। इनके बारे में अगर तुमको कुछ भी... मैं तो कुछ भी नहीं जानता, सारी डिटेल्स उसने कहीं छुपा के रखी है। कहीं किसी लॉकर वगैरह में तो... मैं कुछ भी नहीं जानता सर। ये इंद्रचंद्र कौन है? ये सवाल किस लिए? इसलिए जब मैं उन मंत्री जी को मिलने वहां पहुंचा, मैंने सुना कि कोई उससे उसका फॉर्मूला पूछ रहा था। वो नहीं मिला तो ये सब ड्रामा किया उसने। ड्रामा हो गया है। भोले लक्ष्मण, इंद्रचंद्र को इच्छा अनुसार जो नहीं मिला तो ये सब होगा, फिर भी ना मिला तो फिनिश। खैर छोड़ो, साहब जो कह रहे हैं वो सब इनको दे दो। अच्छा, तो आप ये करवा रहे हैं? जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन से लॉकर में वो रखा हुआ है बता। उसकी चाबी कहाँ है? अरे पैसे के कुत्ते! क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। इस औरत से कितने सालों का परिचय है? 3 साल का। इनका और आपका संबंध? मेरे कंपनी से पिनक वाली दवा बनाने का सामान खरीदी थी। गई 24 तारीख को ये औरत आपसे मिली थी? मिली तो थी। उस दिन आप दोनों के बीच जो बातें हुई ये आप कोर्ट को बताइए। रिसर्च का नाम देते हुए 100 कीवी पिनक भरी दवाएं बेचोगे, तुम्हें सवाल उन्होंने खुद किया था। पूरी मार्केट में उन्हें बेचोगे, तुम्हें जरूर पूछा था उन्होंने। नो, नो, ये बिल्कुल झूठ है जज साहब। योर ऑनर, अपराधी सोचने समझने के बावजूद नीडर हो पिनक भरी दवाइयां रिसर्च के नाम पर स्टॉक करती रही। अच्छी कमाई होगी इस माने जरूर उन्होंने बेची होगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मालिनी, तुम्हें कुछ कहना है? ये साबित हो चुका है कि मुजरिमा मालिनी लक्ष्मण ने पिनक भरी नशीली दवाएं मार्केट में बेची और मुजरिमा सजा की हकदार है। लेकिन एक गर्भवती औरत होने की वजह से ये अदालत रहम खाकर उसे 5 साल कैद की सजा सुनाती।
अब पूरी होगी वो। यहाँ शुरू शुरू में परेशानी होगी। कहाँ छुपा रखा है उसे? बताओ मुझे, कहाँ है वो? मुझे खामोखा परेशान न करो। परेशान न करो। बताओ। आज मुझको बता दो, ये किस लिए? जेल का जीवन क्या होता है जानते हुए बोल रही हूँ। ये सजा खत्म होने से पहले मैं तो मर जाऊंगी सर। सर, आप मुझ पर एक उपकार कीजिए। अब रिसर्च पूरी करने का मुझे वक्त नहीं मिलेगा। आप किसी को बताए बिना उसे पूरा कीजिए और उसे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट कर दे मेरे खातिर। ये मेरी ख्वाहिश है। कैसे कर पाऊंगा पूरा उसे? जैसे भी हो, आप ही ने मुझे बढ़ावा दिया था। जानते हैं ना आप पेपर्स कौन से लॉकर में है? यहाँ आना जरूरी है आपका। मैं जीवित हूं या नहीं जानने के लिए। मालिनी, मुंह पर ये खून कैसा? जेल में 2 नियम होते हैं, सवेरे कुछ और रात को कुछ। बेवकूफों जैसी बात मत करो। जेल में अगर उसे ठिकाने लगा है तो खून का इल्जाम मेरे सर हो जाएगा और मैं अंदर हो जाऊंगा। अरे ओ कमिश्नर, 2-5 लाख करवा देना, फिर देखना। कोई जरूरत नहीं, मेरी सुनो। उसको चंद रोज बाद मुश्किलें पेश होंगी, वो जिंदा नहीं रह सकेगी। आत्महत्या कर ले तो इसमें क्या बुराई है? अरे उसने नहीं की तो? वो तो 5 साल बाद की बात है, तब देख लेंगे। दवा का फॉर्मूला तो हाथ लग गया ना। अरे वाह। लेबर रूम में ले जाने का इंतजाम करो। डॉक्टर, मुझ पे एक उपकार करो तुम। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर। व्हाट यू मीन? मेरी ये औलाद गुनाह वाली कोख से पैदा नहीं होगी। मालिनी लक्ष्मण से मरा बच्चा हुआ, वो उस रजिस्ट्रेशन में लिख दो। फिर बेबी को ले जाके उसे एक ऑर्फनेज में भर्ती कर दो। मालिनी, ये क्या बोल रही हो? प्लीज, मैं जो बोलूं वो करो। माँ के दर्जे के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा सोचो। प्लीज प्लीज डॉक्टर।
कौन? पहचाना नहीं? मैं 4 वर्ष पहले डॉक्टर लीला एक बच्ची सौंप दी थी। तो उस बच्ची मालिनी, जेल में रहने वाली मालिनी है ना? बच्ची कहाँ है मदर? देखो, वो रही तुम्हारी बेटी। बुलाऊं से? नहीं, उसको इन आंखों से मैं देख लूं, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाए। छोटी मालू कह के पुकारते हैं उसे। जेल वालों की दी हुई पगार, यही कुछ बचा है। बेटी को जो भी पसंद आए वो उसे दिलवा दीजिए। एक दिन जरूर वापस आऊंगी, पर कब ये कह नहीं सकती। उस दिन मदर मुझे भूल न जाना, यही कहने में यहाँ आई थी। जेल की रोटी खूब लगी है तुझको। भाइयों, दौड़ो और पकड़ लो उसे। उसे छोड़ना नहीं।
जाके उस इंद्रचंद्र को, प्रोफेसर को, सीआई को बोलूं। मरने के बाद भी मेरी आत्मा उन हफ्तियों को नहीं छोड़ेगी। मरने की गुंजाइश थी और लगता था मैं मरने वाली हूँ, पर मरते हुए भी बच गई। शायद भगवान को यही मंजूर था। जैसे कोई अरबी कथा में होता है, आंख खुली तो तस्करों की नाव में पाया अपने आप को। इस तरह बंबई गई, पत्थर हो गया उस रोज मन मेरा, लेकिन जो मुझे घाव मिले वो हरे ही रहे और फिर भड़के हुए ज्वालामुखी बन गई। नशीली दवा ने जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि पिनक वाली दवाओं ने मुझको तस्करों का लीडर बना दिया। अपर्णा बन गई मैं। करोड़ों वसूल किए, कराटे, बॉक्सिंग, कुंफू जैसी आर्ट थी और पक्का किया उसे। मोह पैदा हुआ, सजा दिलवाने का उन मुजरिमों को। इस कोर्ट में एक ही नियम होगा, पुराने वक्त वाला, अवे फॉरेन। गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग, आओ। पहले भी एक बार मैं यहाँ आपसे मिल चुकी हूँ, कुछ याद आया? ओह, आई रिमेम्बर यू। माली हो ना? बैठो। छोटी मालू, अब वो बड़ी हो गई है। देखना चाहती हूँ उसे? आओ। खुश तो हो ना बेटी? वो कौन है मदर जिसने मेरे माथे को चूमा? वो छोटी मालू की स्पॉन्सर है। अरे मैं कहता हूँ उस औरत को तो खत्म कर देना नहीं था। उसे तो ठीक करूंगा। इंद्रचंद नाम है मेरा, नंगा करके बांध दूंगा झाड़ से। इंद्रचंद, खुलकर उससे लोहा ना लो, वही ठीक रहेगा। अपर्णा के पास खोने को कुछ भी नहीं है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस वास्ते तुम बेवकूफी मत करना। पिनक वाली दवाई के केस में अगर फंस गई तो खुद मर जाएगी। इसलिए हम सब दूसरी पिनक वाली दवा के केस में उसे उठा दे तो? हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो। जयराम हियर। डैडी, हाँ, यह खबर मिली है मुझको, 25 किलोग्राम ब्राउन शुगर। वो आगे को निकला हुआ क्या है? वो उसका स्क्रू है। हेलो, चीफ एडिटर स्कट डेली। मैं उड़ के आता हूँ वहाँ। रात को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? ऑर्डर है कि हम लोग ये घर सर्च करें। किस लिए? वो सर्च होने के बाद ही बताएंगे। फाइन, गो अहेड। कम ऑन। इस बॉक्स को खोलो, जल्दी। सर, यहाँ तो मैदा भरा हुआ है। तुम बाहर जाओ। मैदा है मैदा। स्कर्ट को स्कूप मिला है। सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मिस्टर जयराम, फादर तो फिर हार गए, है ना? मैडम, सब इसमें छप गया है। प्रिंटिंग ठीक नहीं है हुजूर। चश्मा लगाओ, चश्मा। मैदा भरे बक्से। सबॉर्डिनेट होने के नाते नहीं, बेटा होते हुए मैं एक सवाल पूछता हूँ, उस स्त्री और आपके बीच क्या संबंध है? कैसा संबंध? बुद्धि वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इससे पहले इंद्रचंद्र के गुंडे और अब ड्रग्स। ड्रामा ही करना था तो अच्छी स्टोरी क्यों नहीं ढूंढी?
कौन है वो स्त्री? यस, हाँ। हेलो, अपर्णा बोल रही हूँ। एक और इंफॉर्मेशन देनी है आपको। 25 किलोग्राम ब्राउन शुगर। ये क्या है बोल? मेरा नहीं है सर, मैं नहीं जानता सर। नहीं जानता है? किसी और ने रखवा दिया होगा। और कौन है मैं नहीं जानता। देख द पैकेट। मुझे बता दीजिए सर। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता सर। चल, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फंसाया है मुझे, फंसाया है। योर ऑनर, बहुत वर्षों पहले इसी कोर्ट ने खूब सोच के पिनक वाली दवाओं के केस में मुजरिम को सजा सुनाई। उस वक्त पिनक वाली दवाओं को बनाना और बिक्री करना मुजरिम ने शुरू किया। इसने कहा था अपने बयान में, सबूत के तौर पर पुराने वो कागजात अदालत चाहे तो मंगवा ले। यही शिव प्रसाद उस फर्म का ब्रोकर बनकर पिनक वाली दवाओं को मार्केट में बिकवाता था। नहीं, ये सफेद झूठ है। ऑर्डर। प्रोसीड। मैं तो अब भी कोर्ट को कहती हूँ कि सबूत बहुत मिलेंगे। गवाहों की लिस्ट तैयार कर रखी है मैंने। इस वक्त इस कोर्ट में उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। आज अपनी और इस अपराधी की जान बचाने के लिए जो इस वक्त खतरे में है। कारण अब तो बड़े बड़े लोग सबूत समेत आएंगे और कोर्ट में सबूत देंगे, मगर उन सबको राख बनाने के लिए शक्तिशाली लोग यहाँ मौजूद हैं। अरे कुछ करो मिट्टी के माथे। अब वो काली दुर्गा बन गई है, समझे? तुम जरा चुप रहो। अरे वो शिव का भरोसा नहीं रहा। अगर उसने कुछ भी अदालत में बता दिया तो हम कहाँ मुझ पाएंगे। अगर बताएगा तो जेल जाएगा, हमें क्या? अरे बेवकूफ, उसी रोज उसे खत्म करवा देते, मुसीबत सर से उतर जाती। तुम्हारे दिमाग में भूसा पड़ा है। अपने आप मरेगी, वो आत्महत्या करेगी। अरे मरी नहीं तो मेरा केस फिर से जीवित हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इंद्रचंद्र, सबूत कहाँ है? अरे वो करे तो करने दो, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लू दौड़ा रहा है, उसकी तो मैं शाम अखबार में फोटो लगवा दूंगा। नमस्ते इंद्रचंद्र जी। नमस्ते कमिश्नर जी। इंद्रचंद्र जी, उस स्त्री ने बताया कि वो बहुत वर्ष पहले कोई पॉपी पाउडर के केस में शामिल थी। अब इस कोर्ट में चलने वाले मुकदमे में पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में उस बामा भूल को तो कुछ बताओ। उस रोज भी केस की डिटेल इस नाचीज भाई कमिश्नर और आपके लिखवाने के लिए यहाँ रुके थे। इसका के ओनर रिपोर्टर को खुद बुलवाया था। आज भी बताइए मुझको आप। अरे वो मार दिया। अरे इंद्रचंद्र जी, मुफ्तखोरों को दिया जाने वाला मेरे इस इवनिंग पेपर को पहले जैसा स्कर्ट ना समझो। अब सुबह सवेरे बिकने वाला डेली पेपर है वो। मारा है तो मार खाने को तैयार हो जाओ। मैं इन सलाखों के पीछे रह चुकी हूँ शिव। ये जगह किसी को नहीं लुभाती। सच्ची बात को छुपाना मत शिव प्रसाद, जो सच है उसी को बताना। तुम ऐसा करोगे तो बच जाओगे, और तुम्हें बचाने वाला है एक ही व्यक्ति, और वो सिर्फ मैं हूं। इंद्रचंद्र और कमिश्नर से तुम सहायता की उम्मीद कर रहे हो? वो तुम्हें सजा देंगे, इसकी वजह उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। और सुनो, अगर इंद्र के नमक खाए हुए गुंडे नहीं तो फिर इस कमिश्नर की सुनने वाले पुलिस वाले हरगिज नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। कोर्ट में बयान देना वो इस बात की अनुमति नहीं देंगे, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर तुमको कहती हूँ, बच जाओगे, लेकिन तुम कोर्ट पहुंचकर एक काम करना, बिना डरे सच्चाई का बयान करना। तुमको जिंदा रखा जाएगा। शिव प्रसाद जब जेल की कोठरी छोड़ कोर्ट को रवाना हो तो उसका पुलिस जीप में पीछा करना, मेरे साथी होकर नहीं, इंद्र के गुंडे होकर। उसका खून करने कोई आ रहा है वैसा लगना चाहिए। पुलिस वाले चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि इंद्र से रुपए पाए हुए करप्ट पुलिस वाले हैं। सर, काली गाड़ी में कुछ गुंडा आ रहे हैं सर। वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। जुबान बंद कर रहा है सर। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कौन है उस जीप में? सर, वो इंद्रचंद्र के आदमी है सर। वो लोग इसका खून करे या ना करे, हमें क्या लेना देना? सर मुझे मार दो सर, मुझे बचा लो सर। सर वो लोग मुझे मार देंगे। एक सफेद जीप आ रही सर, उसमें भी कुछ गुंडे बैठे हुए सर। सर वो लोग भी मुझे मारेंगे सर। सर मुझे बचा लो सर। सर मुझे बचा लो सर। सर मुझे बचा लो सर। सर वो लोग मुझे मार देंगे सर। सर बचा लो।
मेरी रक्षा कीजिए सर, रक्षा कीजिए। उसी दिन लोगों ने झूठा बयान दिलवाया था। ये इंद्रचंद्र और सत्यानाथ दोनों ने किया है। मेरी रक्षा कीजिए सर। सर, दोनों ने भयभीत करवा के झूठी साक्षी दिलवाई थी कोर्ट में। अब ये दोनों मेरा खून पीने वाले हैं सर। कॉपी पाउडर व्यापार की गड़बड़ न्यूज, पुलिस कमिश्नर सस्पेंडेड। तस्करों की लीडर दोबारा वापस। सस्पेंडेड पुलिस कमिश्नर का कॉपी पाउडर वालों से संबंध। मुझे जवाब देना है, आपको नहीं। गृह मंत्री होने के नाते मैं यहाँ चैन से बैठ नहीं सकता। आपको गलत समझी है सर। जानता हूं मैं, पर जब तक लोग न समझें तब तक आप सस्पेंशन में रहिए। सवाल करने हैं सर। उस जुर्म में आप भी उलझे हुए हैं। लोग ये कहते हैं वो असलियत आप मुझे बताएं। मैं कहता हूँ बकवास है। बकवास है तो सच क्या है मुझको बताओ। बिना आग के धुआं क्यों उठेगा बोलो। शिव प्रसाद ने बताया तुम मुजरिम हो। मगर सबूत दिया है उसने। किसी को भी कुछ भी बोलने की आजादी मिली है इस देश में, वही जुर्म है। ये आरोप बेकार और झूठे हैं। मैं चाहूं तो साबित कर सकता हूं। पिछले पॉपी पाउडर केस में बंद की गई मालिनी लक्ष्मण जो साइंस स्टूडेंट थी, बॉम्बे के तस्करों से मिलकर करोड़ों कमाई हुई अपर्णा की कहानी छपवाने के लिए प्रेस को वश में करने के लिए कितना रुपया खर्च किया? इस देश की बेवकूफ जनता में यूं पॉपुलर होने के वास्ते और कितना खर्च करोगी? कह चुके। बाकी है कॉपी पाउडर बनाना और बिकवाने के केस में उलझते मेरे डैडी को अरेस्ट करवाया। मुझे डैडी नहीं, जब मुझे में उन्हें जेल भिजवाना ही तो मेरी और मेरे डैडी की ड्यूटी है, तब भी और इस वक्त भी। अगर तुमने मेरे डैडी को फंसवाने की कोशिश की तो उनका ये बेटा चुपचाप यूं ही नहीं बैठेगा। मैं बस करो। तेरे डैडी ने जो भी किया उसको तुम्हें क्या पता। सबूत चाहिए ना तुमको। डैडी एक सत्यवादी ऑफिसर है वो कहने आदर्शवादी बेटे बन के आए हो। कुछ साल पहले किसी भी औरत पर न बीतने वाला दुर्भाग्य जब मुझ पर बीता, उस वक्त सत्य और नीति को खोने वाले तुम लोग कहाँ थे? महाभारत के कौरवों की भांति दुनिया भर को मूर्खता की उपाधि देने वाले इस दिल के दर्द और जख्मों को तुमने नहीं देखा। इस तरह की दुर्वस्था ये अनुभवी बन चुकी हूँ। तुम कहते हो तस्करों की दुनिया की नायिका के बारे में। देखने वालों की नजर में खून भरे हाथों से रुपया बटोरने वाली अपर्णा हूं मैं। पर बॉम्बे की तस्कर दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है। मिली भी तो वो एक स्त्री होगी जिसे कोई नहीं जानता, जो एक पुरानी कहानी को बदल के जीवन में एक नया सपना संजोने वाली स्त्री अपर्णा। असली कहानी समय बताएगा इंस्पेक्टर। कहानी में किरदार और बढ़ने वाला है। 7 साल विदेश में रहने के बाद आज हिंदुस्तान लौट रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ के लोग बहुत बदल गए हैं। अमेरिका में रहते हुए भी दरअसल मेरा मन यहीं था। आप लोगों को नहीं भूला, यहीं पढ़ाई पूरी की और प्रोफेसर बना। ये यूनिवर्सिटी मुझे पुरस्कार भी ऑफर कर रही है, तो मैं लौटा हूँ। पुरानी बातें भूले नहीं अभी तक? प्रोफेसर साहब का इको केबिया नहीं गया? बहुत कोशिश की मगर गया नहीं। आदमी की हर आस पूरी नहीं। बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं सकती। प्रोफेसर राममूर्ति, वेलकम टू डेथ। VC is waiting for you. Yes. Good morning, Mr. Devraj. What a surprise, Mr. Murthy, without information आ गए। बहुत खूब। आपने खुद मुझे बुलाया इसलिए चला आया हूँ। किस लिए आया हूँ? पुराना मजाक आज तक चल रहा है ना? किसने इनवाइट किया आपको? क्या कहते हो? यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट ऑफर किया था तुमने। दिस इज एब्सर्ड। फिर वो कौन है? कौन है वो? प्रोफेसर, व्हाट हैपेंड प्रोफेसर? अरे भाई, कौन है वो बुलाने वाला? प्रोफेसर को किसी के ऊपर शक है? शक किस पर करूं? आज पहली बार मैंने देखा है इन जवानों को यहाँ। फिर कौन हो सकता है? अपर्णा। और कौन? अपर्णा? वो कौन है? वो तो पुरानी कहानी हो गई है दोस्त, तुम ना दोहराओ तो ही अच्छा है। एनीवे, मैं कल सवेरे स्टेट्स वापस लौट जाऊंगा।
व्हाइट पासपोर्ट तो है मेरा, मगर इस वक्त थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। पुलिस वाले मिल जाएं तो बेहतर होगा। आप फिक्र न करें, पुलिस प्रोटेक्शन मैं दूंगा। मूर्ति सर को मैं बुरे सपनों में भी नजर आऊं, ये दुख की बात है। मालिनी लक्ष्मण तुम मर गई सोचा था, है ना? मरी तो थी, फिर से जन्म हुआ, आपकी खातिर पुनर्जन्म हुआ। इस लैब में पिता समान आपकी पूजा की, मगर मेरे जीवन को ऐसी कठिन परीक्षा में उतारा तुमने। मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ। जानना पर बहुत नहीं मूर्ति सर, अनुभव करना पड़ेगा। डर लगता है ना? मेरा लक्ष्मण इन्हीं आंखों के सामने गिड़गिड़ाते हुए मौत को प्यारा हुआ, तब तो इन आंखों में रत्ते भर भी भय न दिखा। कड़ी मेहनत से बनाया हुआ फॉर्मूला गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगा होता तो मैं खुशी से उसे भिजवा देती। वो आप जैसों को गवारा न हुआ, उसे जबरदस्ती हथियाया आपने। आप तो प्रसिद्ध हुए लेकिन मेरा सर्वस्व खो गया। मेरे पति को, मेरी औलाद को, मेरी मान मर्यादा, मेरी भावनाएं, मेरे सपने, ये सब मुझे लौटा सकता प्रवृत्त है। आपको शोर से एलर्जी होती है, डरिए मत, ये लैब साउंड प्रूफ है। अब तो आपके वास्ते ही तैयार हुई है समझो। यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं, कोई भी।
का खेल है ये तो, बिना एहसास का खेल। यहाँ से चले जाना होगा हमें, कहा था ना मैंने तब। किसी ने नहीं सुनी मेरी, मरो अब। ये सुन ले विष्णु, हम उसे साफ बता देंगे, भले खाने को मिले ना मिले फिक्र नहीं, ये खून खराबा हमको नहीं चाहिए। तुम लोगों ने किसी का खून नहीं किया, बस मेरी आज्ञा का अनुसरण किया है। जीवन भर पालतू कुत्तों की तरह आपके सेवक बने रहेंगे हम लोग, ये वादा तो नहीं किया था। किसने ऐसा कहा? जाना हो तो जा सकते हो तुम, बुज़दिल बन के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विष्णु वापस चला जाए तो उस जैसे मुझे बहुत मिलेंगे। सैनू और हरिओम विजय भी जाए, उन जैसे और सही, दैट्स ऑल। फिर चाहे जो भी हो, नियमानुसार मुझे जो करना है करूंगी। मेरी बुद्धि और उनकी कड़ी मेहनत इतना बस है मेरे लिए। जरूरी काम करती रही हूँ और अब भी करूंगी। पाला हुआ कुत्ता अगर पागल होकर काटना शुरू कर दे तो ऐसे कुत्ते को जिंदा छोड़ोगे तुम? प्रोफेसर राममूर्ति भी पागल हो गए थे। अब पगलाए कुत्ते दो हैं, इंद्र और सत्यनाथ। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जब चाहो रास्ता खुला है। एक और बात सुनो, तुम सबों के नाम पे बैंकों में रुपए रख दिए हैं। मुझ पर किए विश्वास के लिए ये छोटा सा नजराना। नो चांस मिस्टर जयराम, ए केस ऑफ हार्ट अटैक। फिंगरप्रिंट्स नहीं, सबूत कुछ भी नहीं, फिर किस तरह प्रोसीड करूं मैं? इनमें से किसी को भी देखा है? नहीं सर। ये था, ये भी था। ज़ैनुद्दीन, पिक पॉकेटिंग, स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग। ज़ैनुद्दीन। चलो उठे, तुम यहाँ देखो। यस सर। तुम वहाँ देखो। ओके सर। पूरे घर की तलाशी लो, जल्दी। गुम हो गई है। कौन है ये? मैं नहीं जानती। अपना नाम तो मालूम है, वो बोल। राधा। जोर से बोल। राधा। कहाँ रहती हो? नैनीताल में। बराबर बोल। नैनीताल में। कितने वर्षों से तुम इस औरत को जानती हो? सिर्फ 5 महीने। 5 महीनों इसको नहीं पहचानती हो? हैं? ये कहाँ है बोल। नहीं जानती। नहीं जानती? खून पी जाऊंगा, बता दे। अरे सच बता दे। आज तो तुझसे बुलवा के रहूंगा, बता। वो वहां पर पहुंची ही नहीं। अगर वो घर गई तो जयराम और पुलिस वाले उस बंगले पर नजर रखेंगे, चिंता ना करो। अरे तुम रहने दो, बेकार की बात है। काम तो मैं करूंगा, मैं जरा भी तुमको वक्त देने वाला नहीं। तेरे बेटे और तेरी तरह बेकार हथियार मैं नहीं रखता हूँ। अरे मैं कोई बच्चों वाली बंदूक नहीं, एक तोप हूँ। और मैं निकला तो अपना क्या, उसकी माँ भी। वो न जली तो फिर मैं जल जाऊंगा। खुद मैं पूना केंद्र चंद बोल रहा हूँ। हेलो। गुड इवनिंग कमिश्नर। त्रिमूर्ति की एक मूर्ति भस्म हुई, अब दूसरा कौन है? Who is number 2? गलती की माफी चाहते हैं, आपने ठीक कहा। मौत आने तक साथ नहीं छोड़ेंगे हम, यही धर्म है हमारा। इसी वक्त तुम एक नया जीवन शुरू करो। श्री जयराम ने बंगले पर रेड किया है, हमें तलाश कर रहा है वो। मुझको भी खोज रहे हैं, वो इंद्र और कमिश्नर। मगर राधा अकेली वहाँ। उसकी तुम फिक्र मत करो, सबूत के लिए सीआई देख चुका है, वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर अब जल्दी यहाँ पहुंचने वाला है। कमिश्नर को दिया सस्पेंशन वापस लेने के लिए। तब तक छुप कर रहना, मुझसे ज्यादा तुम सब। ज़ैनुद्दीन को कहाँ छुपाया वो पुलिस वाले जान चुके हैं। तुम्हारे वास्ते मैंने दूसरी जगह देखी है, जल्द से जल्द ये जगह खाली करो। अब हमें और सतर्क रहना चाहिए। किसी बच्ची ने दिया है, राधा बोल रही थी।
माँ के सपने देखने शुरू कर दिए हैं छोटी मालू ने। ऑफन एज में पली बच्ची है ना, मेरे अपने माँ बाप होंगे, ये भी तो सोचती होगी। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि मालनी अगर रोज रोज बच्ची से मिले और प्रेजेंट्स दे तो उसके छोटे से मन में आशाएं पैदा होंगी। ऐसा ना हो तो अच्छा है। सपनों के महल जब टूटते हैं तो छोटे से मन को बड़ी भारी चोट लगती है। लेकिन वो मेरी बेटी है। ये तो तुम जानती हो मालनी, मगर रिकॉर्ड्स और ऑर्फन एज के नियम अनुसार मालनी उसकी माँ नहीं, और वो माँ कभी हो भी नहीं सकी। मेरी बताई बात को खिलवाड़ न मानकर छोटी मालो को तुम हंसते खेलते जीवन बिताने का मौका दो मालनी। यही बताने के लिए बुलवा भेजा। यहाँ फिर मत आना, उससे मिलना छोड़ दो। भी नोट करो यहाँ पे, ठीक से नोट करो। मोर नाचे बन में, गाय पंछी भी गगन में, और फूल भी खिले यहाँ हर रोज चमन में, ओ रोज चमन में। जीवन के दो रंग, कभी खुशी कभी गम, कभी अंधेरा कभी सवेरा, तू इसे हंस के गुजार ले। 4 दिन का यहाँ जीवन ये सुहाना, एक रोज पड़ेगा जहाँ को छोड़ के जाना। कल भी जमी होगी ये आसमां होगा, पर तू कहाँ होगा, याद तेरी होगी यारों के मन में, ओ यारों के मन में। पद्म व्यूह को तोड़ के अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। उस वक्त अर्जुन ने कितना दुख सहा, सब समझ सकते हैं। मगर उसने तो अर्जुन को पहुंचा दिया एक प्रतिज्ञा करने को कि अगले सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सिर कटेगा, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा ली। तेल या प्याज की कीमत बढ़ गई, ऐसी खबर अखबार में आई, तो उसका भी जवाब विधानसभा में देना पड़ेगा। होम मिनिस्टर बनना तो बताना नहीं। मंत्री महोदय, मुझको बता के समझा रहे हो? नहीं, सस्पेंशन के बारे में समझा रहा था। वो कोई बड़ी बात नहीं है सर,
मेरे जैसे नेक और ईमानदार आदमी को ही पॉलिटिशियन सस्पेंड करते हैं। तुम्हारी सस्पेंशन की बात है ना, वो तो विद्रोह की है, मगर प्रॉब्लम्स उसके नाम पे फिर नहीं होनी चाहिए। आएगा कभी? थोड़ी देर में ही समुद्र से एक बैम्बू मॉडल बाहर निकलेगा, तब मंत्री महोदय प्रॉब्लम खड़ी मत करना। एक बात सुनिए, आप जिस अपर्णा को बता रहे हैं देखना चाहता हूं मैं। अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त होना चाहिए। किसी पे भी शक पड़े तो उसे अंदर मत आने देना। यस सर। बेटे पिताजी कैसे हैं? इंटरनल ब्लीडिंग बहुत बढ़ गई है, देखिए जल्दी ही एक सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है हमें फौरन ही डॉक्टर खुराना को बुलाना होगा, फैसला करने वाले आप हैं। डॉक्टर को बुलाने का मैं बंदोबस्त करूंगा। डॉक्टर खुराना सत्यनाथ को बचाने के लिए आने वाला मशहूर न्यूरो सर्जन। प्लीज डॉक्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मीट डॉक्टर वासु। हेलो। कैन आई सी ऑल द रिपोर्ट? Everything is ready. Please come in. डॉक्टर, डोंट वरी।
Take the monitor off. Doctor, but Do what I say. are you crazy, doctor? Yes, I am. Don't move. Stop the oxygen. Do it. मेरे यहां से बाहर जाने तक अगर किसी ने चिल्लाया तो समझ गए? डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेस. इंस्पेक्टर, सर इंस्पेक्टर, सर इंस्पेक्टर। व्हाट हैपेंड? आपने ये क्या किया? सर डॉक्टर के भेज में दूसरा कोई हमें धोखा दे गया. Sir, my father is murdered. I want an arrest warrant. Proceed. सर, मेरे पिताजी मर गए हैं अस्पताल में आधा घंटा पहले. वो एक मर्डर है. मर्डर इसने किया है, मैं जानता हूँ. आई वॉन्ट टू अरेस्ट सर. क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? ये देखो, 2 करोड़ के खर्चे से बनने वाले इस चैरिटी हॉस्पिटल के संबंध में पिछले 3 घंटों से मैं इनके साथ डिस्कशन में हूँ. फिर कैसा आधा घंटा? सर आप जानते नहीं. सबूत के बिना आरोप मत लगाना तुम, वो भी इनके जैसे एक ईमानदार स्त्री के नाम पे. बड़ी कहाँ है? अस्पताल में सर. हाँ, आइंदा इनको तंग मत करना. मिस्टर जयराम, आपके पिताजी की मौत का दुख मैं समझ सकती हूँ. इससे ज्यादा भोग चुकी हूँ मैं. आपसे मुझे हमदर्दी है. सच्चाई के लिए ईमानदारी से कोशिश करने वाला एक पुलिस ऑफिसर होते हुए मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए. चाहिए. सच्चाई जाननी है तो शिव प्रसाद से एक बार और मिलो. वो आदमी सब बताएगा. पिताजी के डर से उसने आज तक कुछ भी नहीं बताया था. अरे ओ मंत्री, नमक हरामी की तुरे. इंद्रचंद सहेगा नहीं, पैर में लिपटा सांप काट के रहेगा तुझे. मैं तुझसे आगे रहूंगा. इंद्रचंद तैयार हो जाएगा. तुम्हारी पुलिस और फौज को शराफत से चुपचाप रहना चाहिए. इंद्रचंद्र की फैक्ट्री कहाँ है बता. बताता हूँ. इंद्रचंद्र की फैक्ट्री टाइल्स की फैक्ट्री के पीछे है. जो कुछ मिले सब ले लो. वो बंगला जमीन बर्बाद कर दो. उसके बाद उसको काट डालो. इंद्रचंद्र इंद्रचंद्र, अपर्णा ने मुझसे एक बात बताई. इंद्रचंद्र के फोन कॉल को उसने टैप कर लिए हैं. टैप करके रिकॉर्ड कर लिया और इंद्रचंद्र की अंडरग्राउंड ड्रग फैक्ट्री में रखा है. ये खबर मिलते ही मैं दौड़ के आया. कल ही तो वो फ्लैश, मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए. एक डेकॉय जगह में प्रतीक्षा करता हूं. अरे बताओ कहाँ है वो? मालिक से मिलने को वेट कर रही है. मालिक की अंडरग्राउंड फैक्ट्री में. हाँ.
ओपन वॉर। मैंने जो बताया सब याद है ना? खतरनाक है। शायद फिर मिलना ना हो, इसलिए मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यार मिला, मेरे छोटे भाइयों की तरह फिर भी जी भर कर देखना चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ। दुर्भाग्य को दूर हटाने के लिए सर्वेश्वर से मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ इस वक्त। मैंने मेरा वादा पूरा किया। सारी दौलत तुम लोगों की है भविष्य के लिए, लेकिन कभी मत भूलना इसको और मरहूम सैनू के परिवार को। हमारा फिर लक्ष्य एक ही रहा। अपर्णा, हरी अपर्णा, बाहर आ रही। त्रिलोक की रानी को काट डालो, आगे बढ़ो, मार डालो। दुनिया उल्टी गिरी हुई देखकर कैसी लगती है? मेरी जिंदगी जैसी लगती है। 10 साल आपको खुशी और मुझे 10 साल की सजा देने वाले 10 साल। इस समय का मुझे इंतजार था। कोशिश की, मैं जान की बाजी लगा दी। अपर्णा को तो लौटना पड़ेगा चैन के साथ,
तुम्हारी मौत के लिए, परलोक में आत्म शांति के लिए एक मोमबत्ती जला रही, देखकर प्रार्थना करो। जिंदगी भर की हुई घिनौनी हरकतों की मौत से तुम माफी मांगो। उठ भाई। कभी भी नहीं आऊंगी बता के गई थी, अपने आप को रोक न सके। छोटी वाली मुझे चाहिए। माँ बनना मुश्किल हो तो सौतेली माँ बनना चाहिए। I want to adopt my daughter. माँ आएगी बेटी। आदर्शवादी होकर नहीं बोल रहा हूँ। सच क्या है मैंने जान लिया। जुर्म किए बगैर ही आपने सजा भोगी, ये भी मैं जानता हूँ। फिर मैंने जो भी कानून पढ़ा उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। नो। तुझे ढूंढे ममता मेरी, आजा तरसे आंखें मेरी, मैं जी भर के देख लूं बाह में